इमाम हनीफा तो वही बात करेंगे ना जो कुरान और सुन्नत की होगी बात। तो दो चीजों से अपने आप को बचाना है, जो चीज कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है उसको फॉलो बोलो नहीं करना। और अकीदे में क्या इख्तियार करना है? तौहीद। अब कौन सी चीजें कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है? बहुत सारी चीजें। रबीउल अव्वल में हम जो कुछ करते हैं, बताओ सहाबा के दौर में भी रबीउल अव्वल आता था कि नहीं आता था? बोलते क्यों नहीं? आता था। आप मुझे एक बात बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 के 72 जहन्नम में, सिर्फ एक जन्नत में। ये सुनी है ना आप लोगों ने हदीस? अब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो जो एक जन्नती है वो कौन सा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस फिरके का नाम बता देते कि वो फिरका होगा देवबंदी फॉर एग्जाम्पल, तो सारी दुनिया के सारे मुसलमान अपने नाम के साथ क्या लिखते हैं? सब शनाख्ती कार्ड चेंज कर देते। गफ्फार भाई देवबंदी, वसीम देवबंदी, मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी, जनाब मोहतरम इलियास कादरी देवबंदी। सारे क्या बन जाते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो जन्नती फिरका कौन सा होगा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम बताते, उस फिरके का नाम होगा बरेलवी, तो हम सब क्या होते भाई? इस मस्जिद का रंग भी हरा होता, मेरी पगड़ी का रंग भी क्या होता? हरा होता, सब हरे हरे यहां बैठे हुए होते। जर्दे का रंग भी क्या होता? हरा होता। जर्दा होता ही नहीं, उसका नाम हम चेंज करते। जर्दा तो जर्दी से निकला है ना, जर्द रंग का। हम जर्दे का नाम क्या रखते? हरदा रख देते, हरियाली से। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे उस फिरके का नाम अहले हदीस होगा, तो फिर हम सब अहले हदीस कहलाते। ना ना ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम नहीं बताया, आपने अलामत बताई, ताकि मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाओ। अलामत देखो, अलामत जिसमें ये अलामत पाई जाएगी वो होगा जन्नती, और जिसमें ये अलामत जितनी कम पाई जाएगी उतना वो जहन्नम के करीब होगा। वो अलामत क्या है भाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। क्या जबरदस्त बात की सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नबी ये बता देते वो फिरका वो होगा जो कुरान पे चलता होगा, तो सब किसकी तरफ निस्बत करते हैं? अपनी, कुरान की तरफ। कुरान को तो मुसलमानों के सारे फिरके मानते हैं भाई। हत्ता के कादियानी भी दावा करता है कि मैं किसको मानता हूं? कुरान को मानता हूं। सारे बोल रहे होते हैं कुरान कुरान कुरान, तशरीह में डंडी मारते हैं। क्या ख्याल है भाई? जनाब प्रोफेसर गामदी साहब ने कुरान की इस आयत का तर्जुमा किया, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका। अल्लाह ने कहा ए ईसा मैं तुझे वफात देने वाला हूं। हालांकि यहां मुतवफ़्फ़ीका का मतलब सहाबा ताबईन को देखें तो वफात देना नहीं है, यहां क्या है? मैं वसूल करने वाला हूं। व राफ़िउका इलैया, और आपको अपनी तरफ आसमानों में उठाने वाला हूं। अगर हम हदीस को बीच से निकाल दें और सहाबा को बीच से निकाल दें तो इस आयत की बड़े आराम से तहरीफ हो सकती है, और इस आयत का मतलब यह बयान किया जा सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है, जबकि सहाबा और ताबईन का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात नहीं हुई है। हजरत ईसा आसमानों पे जिंदा है और कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, जमीन पे नाजिल होंगे, उसके बाद आपकी वफात होगी। तो अल्लाह ने, नबी ने यह नहीं फरमाया कि वो कुरान को मानता होगा, ना, मानता होगा, लेकिन यहां यह नहीं बताया, क्योंकि हर बातिल फिरका लेबल किसका लगाता है? कुरान का। दलाइल कहां से देता है? कुरान से। तहरीफ कुरान की आयतों में करता है। उस तहरीफ को हम पकड़ेंगे कैसे कि ये गलत कर रहा है? हदीस से पकड़ेंगे ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस फिरके की अलामत जो जन्नती होगा उसकी अलामत है मा अना अलैहि, जो मेरे तरीके पर होगा, जिसको सुन्नत कहा जाता है, जिसको हदीस कहा जाता है। क्या मतलब? नबी, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे भाई? चेहरों से लग रहा है कुछ थके थके से लग रहे हैं। कोई खुश्क मौजूद तो नहीं छोड़ दिया मैंने? अच्छा, अभी शादियों पे भी आऊंगा मैं कि मैं डर ये रहा हूं कि सब एक दूसरे के साले बैठे हुए हैं, इसलिए मैं फिर थोड़ा सा घबराता हूं यहां बात करते। तो कोई करेगा तो मेरे पर बल्ली आएगी कि तुमने हमारे बहनोई को खराब किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। आपने फरमाया जो जिस पर मैं हूं, मैं, क्या मतलब? कुरान की वो तशरीह जो मेरे अमल से टकरा नहीं रही होगी, मेरे अमल से नहीं टकराएगी वो तशरीह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युशिकन्ना अन यंज़िला फीकुम इब्नु मरियम हकमन व अदला फयक्सिरु सलीब व यक़तुलुल खिंज़ीर व यज़उल जिज़िया। तुम पे जरूर भी जरूर, बुखारी मुस्लिम की हदीस, कि तुम पे जरूर भी जरूर ईसा इब्ने मरियम कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे और खिंजीर को कत्ल कर देंगे, सलीब को खत्म। अल्लाह ईसाइयों के पैगंबर ईसा इब्ने मरियम के हाथों सलीब को खत्म करवाएंगे ताकि ईसाइयों में शिर्क खत्म हो। व इन मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। अल्लाह कहते हैं अहले किताब जितने भी हैं मौत से पहले। इस आयत की दो तफसीरें की गई हैं। हजरत अबू हुरैरा से जो तफसीर है वो ये है कि ईसा इब्ने मरियम की मौत से पहले पहले जितने ईसाई हैं हजरत ईसा पे ईमान ले आएंगे। जब हजरत ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे ना, तो जितने भी ईसाई हैं वो सारे के सारे
حقیقی معنوں میں عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو اگر آپ حدیث کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر قرآن کی تحریف کرنا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں رہتا۔